महाराष्ट्र में सुनेत्र पवार की शपथ से पहले पवार परिवार में तकरार, बैठकों का दौर जारी। एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल ने बड़ा दावा किया, कहा अजीत पवार से 10 से ज्यादा बार मुलाकात, मेरे घर भी आए। जयंत पाटिल ने कहा अजीत पवार चाहते थे शरद पवार की मौजूदगी में दोनों एनसीपी का विलय हो, उनकी पवार साहब के प्रति गहरा सम्मान था। सुनेत्रा पवार से मिले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे ने भी की मुलाकात, प्रफुल्ल पटेल के पार्टी अध्यक्ष बनने के कयास। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने लिया फैसला, आज दोपहर पार्टी की अहम बैठक से पहले पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे। बैठक से पहले बारामती के गोविंद बाग में शरद पवार से पार्थ पवार ने की मुलाकात। अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार बनेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण। शरद पवार बोले, मुझे सुनेत्रा के डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेने की जानकारी नहीं, उनकी पार्टी ने फैसला लिया होगा। शरद पवार बोले, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आए, यही अजीत पवार की इच्छा थी, आगे क्या होगा अभी तय नहीं। शरद पवार ने बताया, बारामती के गोविंद बाग में 17 जनवरी की बैठक और 12 फरवरी की अंतिम मोहर के बाद एनसीपी के विलय की बात तय थी। आज दोपहर एनसीपी विधायकों की बैठक, सुनेत्रा पवार चुनी जाएगी विधायक दल की नेता। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा वित्त मंत्रालय, बजट सत्र से पहले बड़ा फैसला। संजय राउत का बयान, कहा अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद एनसीपी की अगुवाई पर चर्चा करना मानवीय। विमान हादसे पर बोले अखिलेश यादव, कहा जांच जरूरी, ममता बनर्जी की मांग सही, कई बड़े नेता ऐसे हादसे में खोए। अमित शाह के बंगाल दौरे के बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक्शन, गृह मंत्रालय के फैसले के बाद एनआईए ने संभाली जांच, 8 अफसरों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची टीम। 1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट 2026, निर्मला सीतारमण पेश करेंगी रिकॉर्ड 9वां बजट। बजट को लेकर बीजेपी का देश भर में मेगा आउटरीच अभियान, 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीट और पॉडकास्ट। उद्योग जगत को बजट से बड़ी उम्मीद है, आर्थिक सुधारों पर रहेगा खास फोकस। पीएम मोदी बोले, भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार, अगली पीढ़ी के सुधारों की तैयारी। बजट लीक की अफवाह निकली फर्जी, पीआईबी ने वायरल तस्वीरों को बताया फेक। 1 से 15 फरवरी तक चलेगा बजट आउटरीच कैंपेन, 150 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री भी बजट को लेकर जनता से करेंगे संवाद। छात्रों, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों समेत हर वर्ग तक बजट पहुंचाने की तैयारी। बीजेपी का दावा, यूनियन बजट 2026 विकसित भारत 2047 की दिशा तय करने वाला रोड मैप। बिहार में नीट की छात्रा की मौत केस में सीबीआई कर सकती है जांच, नीतीश सरकार ने की सिफारिश, सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। नीट छात्रा के परिजन को सचिवालय थाना बुलाया, अकेले बातचीत से इनकार कर दिया गया बाहर। परिजन बोले, न्याय की उम्मीद खत्म, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपित इमरान को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई पुलिस। यूपी में एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं, अफसरों को खुश करने के लिए पुलिस चला रही गोली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, डोलगाम के जंगलों में जैश के आतंकियों की घेराबंदी, गोलीबारी, इलाके में इंटरनेट बंद। बर्फ से ढकी यमुनोत्री में पर्यटकों की लगी भीड़, पहाड़ों का नजारा बना आकर्षण। बर्फबारी के बाद पर्यटन हुआ सक्रिय, स्नोफॉल का आनंद ले रहे परिवार। शिमला में 4 फुट बर्फ से जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने पानी की टूटी पाइप को जोड़ा, वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हो रही लगातार बर्फबारी, शानदार नजारा दिख रहा है। गुरेज में शुरू हुआ स्नो क्रिकेट लीग, -20 डिग्री सेल्सियस में 30 टीमों के साथ खेला गया भव्य आगाज। होली में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते जमी झील, नजारे बेहद मनमोहक। बद्रीनाथ मंदिर का बर्फीला श्रृंगार, बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है मंदिर के आसपास। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, नजारे मनमोहक। बर्फबारी स्थानीय किसानों के लिए बनी वरदान, सेब और गेहूं की फसल को मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। गाजीपुर में 2 साल से फरार मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, अदालत ने पेशी के दौरान अभियुक्त ने जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। गाजियाबाद में बंद घरों की रेकी कर कार चोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार हुआ, अभियुक्त के कब्जे में चोरी की गई किया सोनेट कार, टूटी हुई नंबर प्लेट बरामद। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर की मफलर से गला घोंटकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार, साथियों के साथ फरार होने से पहले उपयोग की गई कार भी बरामद। नूंह पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान कंटेनर से 214 किलो गांजा बरामद, एक गिरफ्तार। पटना में डाक विभाग की गाड़ी से 80 लाख का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ, 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार।